एक बायोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की टांगे यानी कि थाई मजबूत होती है वो लोग अपनी अपर बॉडी को और ज्यादा आसानी से स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बना सकते हैं। सारे एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, इवन स्विमर्स भी अपनी टांगों पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पैर हमारी बॉडी की नींव होती है और अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कितना भी अच्छा क्यों ना हो एक दिन गिर जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे जिम करने वाले लोगों को देखा होगा जिनकी अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बाइसेप, ट्राइसेप और चेस्ट ये सब कुछ परफेक्ट होता है, पर जब तक अपने पैरों को तगड़े और मजबूत नहीं करोगे तब तक अपर बॉडी किसी काम की नहीं है। क्योंकि लोग जिम के अंदर केवल अपनी अपर बॉडी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन लेग्स वर्कआउट हमारी बॉडी के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेग्स वर्कआउट करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जो हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी टांगों को मजबूत बनाना बॉडी बनाने के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपकी टांगे चलते फिरते मजबूत हो जाएगी और नीचे का वीर्य आपकी ऊपर बॉडी में चढ़ने लगेगा और फिर आपकी मस्कुलर बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्मी या नेवी में कोई जिम नहीं होता, लेकिन फिर भी सारे आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स बिल्कुल फिट होते हैं। और अगर एक अच्छे बॉडी बिल्डर और एक आर्मी मैन का स्टेमिना टेस्ट किया जाए तो आर्मी मैन बॉडी बिल्डर को भी हरा सकता है क्योंकि आर्मी वालों को लेग्स वर्कआउट की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। डेली रनिंग करते करते पैरों की मसल्स मजबूत हो जाती है और साइंटिफिक भी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि रनिंग एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो ऑल ओवर पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। रनिंग करके आप वजन भी बढ़ा सकते हैं और वजन कम भी कर सकते हैं, बस दोनों का तरीका अलग अलग होता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं और कुछ हाई प्रोटीन फूड्स और कुछ हाई कार्ब्स फूड्स हैं जिन्हें अगर आपने 2-3 महीने फॉलो कर लिया तो घर बैठे आपकी टांगे भी फटने लगेगी और आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ 7वें आसमान पे होंगे। नंबर 1, कार्ब्स एंड प्रोटीन फूड्स। पतली टांगे एक्सरसाइज से तो मजबूत होती ही है, पर उनमें मांस बनने के लिए आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज और फाइबर वाली चीजें खानी पड़ती है। ज्यादा खाना खाने से भी शरीर को उतने कार्ब्स एंड प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना थोड़े से ओट्स एंड पीनट से मिल जाता है। राजमा, दूध, पनीर, दाल और मटर ये सारे फूड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर होते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रोटीन, कैलोरीज और कार्ब्स वाली चीज कौन सी है? तो आंसर है पीनट। पीनट यानी मूंगफली। इसमें आपको 1 किलो पीनट में 260 ग्राम प्रोटीन, 5670 कैलोरीज और 160 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। पीनट्स को आप 2 तरीके से खा सकते हैं। आजकल पीनट बटर भी मार्केट में आ गया है जो थोड़ा महंगा होता है, पर आप नॉर्मल मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। ओट्स से भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज और फाइबर से भरपूर होता है। 1 किलो ओट्स में 200 ग्राम प्रोटीन होता है और 700 ग्राम कार्ब्स और अच्छी मात्रा में कैलोरीज भी पाए जाते हैं। नंबर 2, स्क्वाट्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर इंसान को करना चाहिए। स्क्वाट से लगाने से बॉडी के नीचे का हिस्सा शेप में आने लगता है और इंसान पहले से ज्यादा सेक्सी लगने लगता है, लेकिन मैक्सिमम लोग स्क्वाट्स को गलत तरीके से लगाते हैं, इसलिए बाद में पीठ के पीछे दर्द होने लगता है। देखो यार, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर आप जल्दबाजी में स्क्वाट्स करते हैं तो प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन आपको इंजरी जरूर हो सकती है। स्क्वाट करने के लिए सबसे पहले पैरों को कमर जितना खोलकर खड़े हो जाना है। इसके बाद कमर को सीधा रखते हुए छाती को सामने की तरफ रखना है, तो एडियो की मदद से वापस सीधे खड़े हो जाना है। इस एक्सरसाइज के 10 रेप्स के 3 सेट से करना काफी होता है। एक बार जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे तो आप रेप्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप बिल्कुल सही तरीके से स्क्वाट्स लगा सकते हो। स्क्वाट्स एक्सरसाइज में सुमो स्क्वाट्स भी होता है जो काफी इफेक्टिव लेग्स वर्कआउट है। इसे करने के लिए आपको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पैर फैलाकर खड़ा होना है, किसी सुमो पहलवान की तरह। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी मसल्स बिल्ड होगी, बट ऐसा होता नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप मसल्स बिल्ड करने के लिए आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो इससे आपको बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, क्योंकि बॉडी में सही मात्रा में कैलोरीज का होना बहुत जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए बॉडी में सही मात्रा में कैलोरीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न पे फोकस करना है। आपने सुना होगा कि मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं लेना है, पर वो सप्लीमेंट्स नहीं लेना है जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं। आप ये कोशिश करें कि हर्बल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में शामिल करें। मेंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आज तक का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। ये 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक
जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जैसे कि गोखरू बड़ा, सफेद मूसली, अश्वगंधा। ये स्ट्रेस लेवल और बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। इसका एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। ये आपको आसानी से कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है। नंबर 4, लंजेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। अब एक बड़ा कदम लेते हुए दाएं पैर को आगे की तरफ रखना है और दोनों घुटनों को 90 डिग्री के कोण तक मुड़ते हुए नीचे बैठना है। अब दाएं पैर पर ही जोर डालते हुए वापस खड़े हो जाना है। इसी तरह एक ही पैर से 10 रेप्स करना है और फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही लगातार 10 रेप्स करना है। इस तरह आपका एक सेट पूरा हो जाएगा और आपको 3 सेट्स करने हैं। लंजेस करने के बाद आपके पैरों की मसल्स पर काफी जोर पड़ता है और जब आप रोज रोज लंजेस करते हैं तो आपके पैरों का स्ट्रेंथ और स्टेमिना बूस्ट होने लगता है और जब हमारे पैर परफेक्ट होने लगते हैं तो पूरा बॉडी शेप ठीक होने लगता है। लंजेस को अगर आप एडवांस लेवल पर करना चाहते हैं तो आप वॉकिंग लंजेस ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको वॉक करते हुए लंजेस करना होता है। अपने गार्डन या किसी बड़े से खाली कमरे में आप वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं। नंबर 5, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइज स्क्वाट्स का प्रो वर्जन है। इस एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज को तभी करना है जब आप अच्छी तरह से स्क्वाट्स लगाने लग जाओ। अगर पहले दिन से ही इसे करने लग जाओगे तो हैमस्ट्रिंग से खिंचाव हो सकता है और फिर स्क्वाट्स भी लगा नहीं पाओगे। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करने के लिए आपको डंबल या स्टार्टिंग में किसी लोहे के पाइप से भी काम चल सकता है। अब इसे करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ वेट चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई डंबल हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पर डंबल जैसी कोई भारी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों हाथों में वेट उठा लेना है और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेना है। शरीर को कूल्हों से मोड़ते हुए वेट को नीचे की तरफ लाना है। वेट को पैरों के पास ही रखना है और कमर को सीधा रखना है। जब हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होने लगे तो वापस सीधे खड़े हो जाना है। इस तरह 10 रेप्स के 3 सेट से करना होता है। अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इसे कर लिया तो आपकी टांगे किसी बॉडी बिल्डर की तरह बाहर निकल आएगी। और अब सबसे लास्ट में एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो हर कोई जानता है। सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन, इवन जिम ट्रेनर्स भी यही कहते हैं कि रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल ओवर बॉडी। अगर आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है या जिम जाने का टाइम नहीं है तो 5-10 मिनट की रनिंग पैरों की मसल्स के साथ साथ पूरी बॉडी को फिट रखने का काम करती है। लेकिन रनिंग करने में भी टेक्निक लगती है। बहुत नॉर्मल लोग जिनको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होती वो लोग नॉर्मल रनिंग करते हैं, लेकिन जो प्रो बंदे होते हैं वो कई तरह की रनिंग करते हैं, जैसे स्प्रिंट, बैक रनिंग। बैक रनिंग करने से भी लेग्स मसल्स पर काफी इफेक्ट पड़ता है। और वीडियो के एंड में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इन सारी एक्सरसाइज को फॉलो कर लिया तो 2 महीने के अंदर आपके पैरों की मसल्स में फर्क दिखने लगेगा। अब अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।